साउथ ईस्ट वेस्ट। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है प्रॉपर्टी विद प्रॉस्पेरिटी। और हम चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, आपका मकान हमेशा खुशियों से भरा हो। लेकिन वो कैसे होगा? जब आप लोग समझेंगे दिशाओं का ज्ञान। बिल्कुल हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद रहते हैं हमारे विशेष अतिथि यानी कि हमारे गेस्ट डॉक्टर पुनीत चावला जी, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज हम एक ऐसा विषय जिसको हम समझते हैं कि 7 फेरों के बाद और ईश्वर के आशीर्वाद के बाद ये रिश्ता बनता है, लेकिन सब्जी में अगर मिर्च मसाला थोड़ा ज्यादा हो जाए तो खाई नहीं जाती। हाँ, लेकिन बिल्कुल भाई, आपने बहुत अच्छा संकेत दे दिया है। मैं बात कर रही हूँ पति पत्नी के बीच जो अंडरस्टैंडिंग होती है या सामंजस्य होता है, उसमें थोड़ी खटास आ जाती है। थोड़ी खटास आना ठीक है, लेकिन वो जब ज्यादा बढ़ने लग जाती है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि झगड़े जो है पति पत्नी के बीच वो बढ़ते हैं तो एक प्रॉब्लम एकदम स्टैंड स्टिल हो जाती है। काम में मन नहीं लगता, बिजनेस खराब होने लगता है, फैमिली टूटने लगती है, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। तो लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम होना चाहिए, और कैसे कम हो हमारे इस शो में प्रॉपर्टी विद प्रॉस्पेरिटी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है और स्ट्रांग हो सकता है। यानी कि आप लोग अपने जो झगड़े हैं उसको कम करने के लिए सारे टिप्स जरूर जानिएगा। और आपको बता दूं, आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए फोन लाइंस खुली हुई हैं। सीधे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डॉक्टर पुनीत चावला जी से बात कर सकते हैं। तो पहला जो उपाय है पति पत्नी के बीच को रिश्ते को मजबूत करने के लिए या झगड़े को दूर करने के लिए, वो आपसे क्या नहीं होना चाहिए इस उपाय में जानते हैं जी। गलत दिशा में अगर बना हुआ है, गलत डायरेक्शन में बना हुआ है, तो आपके बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होने लगेगा। एक बहुत ही अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व में अगर आपका मास्टर बेडरूम बना हुआ है तो लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा होंगे कि आप सहन ही नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगेगा। तो दोस्तों, आपने कभी भी साउथ ईस्ट को मास्टर बेडरूम नहीं बनाना। क्यों साउथ ईस्ट में मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए, साइंटिफिकली लॉजिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ। साउथ ईस्ट में जब सन राइज करते हैं तब बहुत ही ज़्यादा हार्श होते हैं। इंफ्रारेड रेज साउथ ईस्ट में पड़ती हैं। पूरे दिन उसमें गर्मी रहती है और शाम को जब आप उसमें एंटर करते हैं कोई ना कोई छोटी से छोटी बात में आप बिफल जाते हैं और लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगता है। वैसे भी देखा जाए तो स्पिरिचुअली साउथ ईस्ट अग्निदेव की दिशा मानी जाती है। इस रूम में लाइट ग्रीन कलर करवाएं, और कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो हम आपको सजेस्ट करते हैं टाइम टू टाइम आपकी नेचर के अकॉर्डिंगली, जो आपको बहुत शांति देते हैं और लड़ाई झगड़ों से निजात दिलाते हैं। जी बिल्कुल, ये पहला टिप हमने आपको बता दिया है, और भी टिप हैं वो जानेंगे, लेकिन कॉलर से पहले बात करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। नाम बताएं और सवाल करें। मैं आशा बोल रही हूँ। जी मेरा सवाल है सर से कि घर में एसी कौन सी डायरेक्शन में लगने चाहिए? ग्रेट। देखिए आशा जी, जब हम एसी की बात करते हैं तब उसमें से पानी ड्रिपिंग होता है। कुछ लोग कहते हैं कि एसी तो बहुत गर्म स्वभाव का होता है तो उसे साउथ ईस्ट में लगाना चाहिए। बिल्कुल गलत है यह। आप एसी को नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, ईस्ट में, तीनों डायरेक्शंस में लगा सकते हैं। चलिए, आपका थैंक यू सर। जी शुक्रिया, थैंक यू कॉल करने के लिए। और हम अगले उपाय पे बढ़ेंगे, यानी कि पति पत्नी का झगड़ा है इसको कम कर सके, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और उसके लिए सेकंड टिप। श्योर। कुछ लोग चटक रंग करवाना चाहते हैं, उन्हें डार्क कलर्स ज़्यादा पसंद होते हैं। डार्क कलर्स में सबसे पहला कलर उनके दिमाग में आता है ब्लू कलर, जो कि बहुत ही अच्छा कलर माना जाता है। लेकिन अगर साउथ ईस्ट में आपने यह कलर करवाया दोस्तों, तो उल्टा ही हो जाता है। लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, आपसी सहमति बिल्कुल भी नहीं रहती, डिसएग्रीमेंट्स होने लगते हैं। पति कुछ बात कहेगा तो पत्नी उसको बिल्कुल नहीं मानेगी। उन सेम होता है वाइस वर्सा, यानी कि पत्नी कुछ कहती है तो पति उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो लड़ाई झगड़ा ज़रूर होगा। तो साउथ ईस्ट में ब्लू कलर
क्यों नहीं होना चाहिए यह मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट होता है और ब्लू कलर में वाटर एलिमेंट होता है। दोनों आपस में एंटी एलिमेंट्स हैं। फायर के ऊपर अगर वाटर को रखते हैं तो वह इवेपोरेट हो जाता है और फायर पे वाटर डालते हैं तो फायर बुझ जाती है। तो दोनों एंटी एलिमेंट्स को एक साथ रखेंगे तो लड़ाई झगड़ा तो आपके घर में होगा ही होगा। साउथ ईस्ट में रेड कलर या ब्राउन कलर आप करवाएं, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलिए, कलर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसको ध्यान ज़रूर रखना है। सेकंड जो टिप है वो भी हमने आपको बताया, लेकिन दर्शकों को बता दूं, आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सीधे जुड़ सकते हैं। आप सभी के लिए फ़ोन लाइंस खुली हुई हैं और साथ साथ आपको कार्यक्रम के अंत में हम एक सवाल देंगे जिसका जो भी आंसर देंगे, जो भी लकी विनर होगा, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टर पुनीत चावला आपके घर मकान जहाँ की भी आप वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो वो आपके लिए फ्री होगी, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो जो भी लकी विनर होंगे वो ज़रूर, हम कहेंगे कि ज़रूर प्रयास करें, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें। अगले कॉलर से हम बात करते हैं। जी नमस्कार। हेलो, नाम बताएं और सवाल करें। वेलकम। हाँ, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी जो घर की एंट्री है वो पश्चिम दक्षिण की ओर से है। ओके। और हमारे घर में बार बार सब लोग बीमार पड़ जाते हैं, मतलब एक के बाद एक, तो कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और एक घर की एंट्री ऐसी है और दूसरे घर की एंट्री है जो ईशान्य दिशा से है। दो घर हैं आपके? पूरा गेट है हमारा घर का। देखिए, मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ। जी, सलाह देना चाहता हूँ। साउथ वेस्ट आपने बताया आपके मेन डोर की फेसिंग है, मेन डोर की लोकेशन है। साउथ वेस्ट में अगर एंट्री होती है तो जितनी भी मैग्नेटिक एनर्जी नॉर्थ ईस्ट से आती है वह सब लीक आउट हो जाती है। अगर घर में एनर्जी ही नहीं रहेगी, आप जैसे खाना खाएंगे उससे आपको एनर्जी ही नहीं मिली, तो कैसे आप लाइफ को जी पाएंगे? बीमारी डेफिनेटली आने लगती है। साउथ वेस्ट को बंद करके रखें, तांबे का स्वस्तिक लगाएं और साउथ वेस्ट का एक यंत्र जो हम बनाते हैं वह साउथ वेस्ट के दरवाजे के ऊपर अंदर की तरफ से लगाएं। अच्छा, तो मतलब हमारा घर तो अपार्टमेंट में है, मतलब उसको तो चाहे अपार्टमेंट हो चाहे बंगलो हो, किसी भी तरीके से यह उपाय तो किए जा सकते हैं। जी, शुक्रिया। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। और आप कार्यक्रम के बाद भी जो है हमारे दर्शक चाहते हैं कि चावला जी से बात करते रहें और उनका जो है कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है वास्तु के बारे में जानकारी लेने की, तो ज़रूर लेते रहें। आप सभी के लिए फ़ोन लाइन्स खुली रहती हैं, अपॉइंटमेंट लेकर आप बातचीत कर सकते हैं। थर्ड टिप जो है वो आपसे जानूंगी। जी ज़रूर। देखिए दोस्तों, जब हम एग्रीमेंट की बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं, तो दोनों पार्टनर्स में इक्वल एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के बीच में तय हुआ कि शाम को पार्टी पे जाएंगे या मूवी देखने जाएंगे, लेकिन हस्बैंड जब घर में आते हैं तब वाइफ एकदम डल फील कर रही होती हैं, वह डिप्रेशन में बैठी हुई हैं। कोई ना कोई वजह होती है लाइफ में, लेकिन वास्तु एक बहुत बड़ी वजह होती है डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए। नॉर्थ डायरेक्शन अगर हैवी होती है या नॉर्थ डायरेक्शन कटी हुई होती है तो आपकी हाउस लेडी को डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, उन्हें कुछ भी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं रहती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो नॉर्थ की दिशा को ठीक कीजिए, पीला रंग करवाइए और एक नॉर्थ दिशा के दोष नाशक यंत्र को वहां पे लगाइए। चलिए, जो हमने टिप एक और बता दिया है। अब अगले कॉलर से हम बात करते हैं। जी नमस्कार। लगता है संपर्क जो है टूट गया है। चावला जी, एक सवाल करना चाहती हूँ मैं। पति पत्नी का रिश्ता हम अक्सर ये सुनते हैं कि ईश्वर ही बना के वो जोड़ी भेजता है, लेकिन यहाँ पर जो रोल प्ले करते हैं दोनों फैमिलीज करती हैं और भी रिलेटिव्स होते हैं वो करते हैं। एक फैमिली जिनका इमोशंस होते हैं और एक पूरा कोशिश होती है कि वो जो नई फैमिली में जुड़ने वाले लोग हैं वो खुश रहें, लेकिन नहीं खुश रहे तो कहीं ना कहीं वो ब्लेमिंग जो गेम है वो शुरू हो जाता है। उसका रीज़न क्या वास्तु हो सकता है या कुछ और? वास्तु इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है, कर्मा भी इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो कर्मा की एक स्टोरी मैं सुनाना चाहता हूँ, मैं समय जरूर लूँगा 2 मिनट का। अब आपने बात कही है, ब्लेम गेम्स के लिए कर्मास बहुत रोल प्ले करते हैं। एक बहुत ही अच्छे
सज्जन थे जिन्हें हम इंग्लिश में जेंटलमैन कहते हैं, एक गांव में रहते थे, लेकिन उनकी पत्नी बहुत ऊंचा बोलती थी, उनके साथ बहुत मिसबिहेव करती थी। पूरा गांव उन सज्जन से, उन जेंटलमैन से बहुत खुश था, लेकिन वह परेशान रहते थे कि उनकी पत्नी उनका आदर सत्कार बिल्कुल नहीं करती, उन्हें परेशान ही करती है। तो एक दिन एक संत आए उनके गाँव में, उनके घर पर भी आए, तो उस सज्जन ने पूछा कि बाबा मेरी क्या गलती है, मेरी पत्नी मुझे क्यों इतना परेशान करती है, क्या गलती है, मैं तो सब काम पूरे करता हूँ, फिर भी मुझे ब्लेम करती रहती है, कंप्लेन करती रहती है कि आप ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, आप में ये कमी है, आप में ये कमी है। बाबा ने ध्यान लगाया कि क्या वजह है, तो बाबा ने कहा कि बेटा पिछले जन्म में आप कौवे थे, क्रो थे, और यह गाय थी, उनको जख्म हो गया था, आपकी पत्नी गाय थी, उनको जख्म हो गया था और आप उसका मांस नोच नोच के खाते थे। तो इस जन्म में आप उस कर्म को रीपे कर रहे हैं, वह आपसे बदला ले रही है, तो आपको कर्मास तो रीपे करने ही करने हैं, और यही कर्मा जो है आपके आगे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ है, रमा हमारे साथ जुड़ी हैं। जी रमा जी बताएं। हाँ हेलो मैम। जी हेलो, वेलकम वेलकम, बताएं क्या जानना चाहते हैं। हाँ मैम, मैं महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से बोल रही हूँ। प्लीज बताएं। हाँ सर, हमारे घर में मेरे मम्मी पापा के हमेशा झगड़े चालू रहते हैं जी। हाँ, और मेरा भाई है छोटा, 20 साल का है, उसने आगे अभी छोटा सा बिजनेस चालू किया, उसमें उसको कोई बरकत नहीं है, उसका कुछ काम नहीं होता, कुछ नहीं, और दिन भर में घर में सिर्फ झगड़े चलते हैं, सबके, बहन भाई के, मम्मी और पापा के, मेरे और मम्मी के, ऐसी कोई शांतता नहीं है घर में, कोई अच्छे से नहीं। देखिए, साउथ ईस्ट पर ध्यान देना है। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व की दिशा झगड़ों की जड़ मानी जाती है। साउथ ईस्ट को एनालाइज करके आप हमें कॉल करें, डिटेल बताएं कि आपके घर में किचन कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, नल कहाँ है पानी का, तो हम आपको अच्छे तरीके से सलाह दे सकेंगे। और आपके भाई को बोले कि स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं अपने दरवाजे पर, या अपने जो उनके अकाउंट बुक्स हैं, जो भी उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, उनको बरकत मिलेगी। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिल गई है, ज़रूर फॉलो करिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। क्या आपकी लाइफ टेंशन से भरी हुई है? क्या सुख, चैन और शांति आपकी जिंदगी से चले गए हैं? क्या आपके रिश्तों में खटास और कड़वाहट है? पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है? क्या पैसा, बिजनेस और जॉब में ग्रोथ का नाम आते ही आप सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं? क्या सब कुछ होते हुए सेहत आपका साथ नहीं देती? क्या आप अक्सर ये कहते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में? ये ग्रहों का खेल है या पिछले जन्मों का फल? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर, दुकान या कार्य क्षेत्र का वास्तु आपके परिवार की परेशानियों का कारण हो सकता है? लाखों लोगों का प्यार और दृढ़ विश्वास है जो मानते हैं कि डॉक्टर पुनीत चावला एक बहुत ही काबिल वास्तु एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर चावला नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं। वो बिना तोड़ फोड़ यानी विदाउट डिमोलिशन साइंटिफिक लॉजिक्स के आधार पर कई सारे सॉल्यूशंस देते हैं